वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना SK सैनी, मेरा यूट्यूब चैनल केमी टेक JNV फिर आपके सामने लेके आया हूँ एक नया वीडियो। क्लास 10th का पहला चैप्टर है। जो हम आगे चलते हैं, इसी क्लास 10th में हमने इससे पहले वाले वीडियो में चेक किया था रेडॉक्स रिएक्शंस। हमने वहाँ उसके दो कंसेप्ट पढ़े थे। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शंस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना हो तो हमारे पास दो कंसेप्ट थे। फर्स्ट था क्लासिकल कंसेप्ट और सेकंड था इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तो वो हमने वहाँ पढ़ लिए हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, साथ में पढ़े थे हमने उस समय ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट। आज बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जाम्पल। तो उन एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले मैं हल्का सा आपको रिवाइज करा देता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस। 5 मिनट्स लगेंगे बच्चों, और मुझे मालूम है कि आपने वो वीडियो देख रखे हैं। नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखें जहां मैंने रेडॉक्स रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया बच्चों। अब वापस मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूं रेडॉक्स रिएक्शंस को। तो पहले मैं आता हूं रेडॉक्स में। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों। इसमें रेडॉक्स के दो कंसेप्ट हैं। कौन कौन से हैं? क्लासिकल हैं और इलेक्ट्रॉनिक हैं। पहले हम दोनों का क्लासिकल पढ़ लेते हैं। दोनों का मतलब रिडक्शंस का भी और ऑक्सीडेशंस का भी। वो क्या है, क्लासिकल के अकॉर्डिंग रिडक्शंस कब होगा और ऑक्सीडेशन कब होगा। तो क्लासिकल क्या कहता है कि रिडक्शंस तब होगा जब ऑक्सीजन, किसी रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या लिखूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ ऐड होगी, यहाँ रिमूव होगी। जहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रही है वहाँ हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो बच्चों हमारे पास क्या हो गई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस का क्लासिकल कंसेप्ट। अब बच्चों मैं किस पे आ जाता हूँ, इन्हीं का ही इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पे आ जाता हूँ बच्चों। ये कंसेप्ट हमारे थोड़ा सा काम का बच्चों। ये कंसेप्ट इसके अकॉर्डिंग रिडक्शन ऑक्सीडेशंस क्या है, सिंपल सा है। मैं दोनों की स्पेलिंग लिखूं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो पहले बच्चों याद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग है। इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। याद रखना आसान है। रिडक्शंस REDUCTION, रिडक्शन की स्पेलिंग में ई आता है, ऑक्सीडेशन की स्पेलिंग में ई नहीं आता है। तो जिसकी स्पेलिंग में ई आता है वो प्रोसेस तभी होगा जब किसी एटम, आयन या स्पीसीज के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन होगा बच्चों। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ई है बच्चों। यहाँ क्या होगा, इसका मतलब रिमूवल या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों एडिशन, जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो हमें क्या मालूम है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। यदि किसी एटम जिसके ऊपर पहले से कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यदि उस पर पहले से तो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है तो उसके पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे। या यदि किसी पर पहले से नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो उसके नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। ये तो होगा रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन में ठीक इसका रिवर्स हो जाएगा। यदि किसी एटम पर पहले कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो अब उस एटम के पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे। कितने आएंगे पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं। 1 जाएगा तो 1 पॉजिटिव, 2 जाएगा बाहर इलेक्ट्रॉन तो 2 पॉजिटिव। यदि किसी एटम पर पहले से पॉजिटिव है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो उसके ऊपर जो चार्ज पहले था पॉजिटिव का, उससे अब एक ज़्यादा हो जाएगा। यदि किसी पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है तो उसका चार्ज 0 हो जाएगा या नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे। तो ये बच्चों है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये रेडॉक्स का इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। अब हल्का से मैं आपको समझाता हूँ। यहीं पर एक टर्म है, क्या अभी जो मैंने तीनों चीज़ें बोली मैं यहाँ लिख देता हूँ। यदि एटम न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, इधर अब नेगेटिव आ जाएगा। यदि पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यदि पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज या तो डिक्रीज हो जाएगा या वो न्यूट्रल हो जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा।
तीनों चीज़ें पॉसिबल है बच्चों। डिपेंड क्या करेगा उसके ऊपर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। रिमूवल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन रिमूव यदि पहले से वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। यदि पहले से पॉजिटिव चार्ज हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। पहले से नेगेटिव चार्ज है तो उसका नेगेटिव चार्ज या तो कम हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, या फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। डिपेंड किस पे करेगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए हैं। तो ये 3 कंडीशन है बच्चों यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है बच्चों, यदि आपने वो समझ लिया तो आपके लिए काम बहुत आसान है। वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? हल्का सा बच्चों हम यहाँ समझते हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इसको समझने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किसी भी रेडॉक्स रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी एटम or ion or any other species is called oxidation number। किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी आयन के ऊपर, किसी भी स्पीसीज के ऊपर, यानी पॉली एटॉमिक आयंस के ऊपर जो ऊपर उनका चार्ज लिखा हुआ रहता है, वो उसका कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। यदि सर कोई चार्ज नहीं हो तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। मान लो सोडियम पे चार्ज आता है प्लस का 1, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1। Cl पे आता है -1, यदि Cl पे -1 चार्ज है तो हम कहेंगे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो किसी भी एटम, आयन, स्पीसीज या पॉली एटॉमिक आयन पे जो चार्ज होता है वो उसका कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, इस हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। इस H2 पे कोई चार्ज, यदि 2 एक जैसे एटम आपस में बॉन्डेड है, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो, एक जैसे बॉन्डेड होने चाहिए, तो उनके ऊपर का चार्ज 0 होगा। यदि कोई मेटल है, एटम है, अकेला है, उसके साथ कोई दूसरा एटम बॉन्डेड नहीं है, उस कंडीशन पे भी उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0 होगा। मान लो मैंने ऐसे लिखा Cl-, तो इसका मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। मैंने यदि Na+ लिखा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। अब मैं कुछ मॉलिक्यूल और फॉर्मूले के एग्जांपल लेता हूं बच्चों। जैसे H2O है। अब H2O में 2 अलग डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स आपस में केमिकली बॉन्डेड है, तो इनमें से हमें किसी एक आयन के ऊपर का चार्ज मालूम होना चाहिए बच्चों। ये आयंस का चार्ज मालूम नहीं होगा तो आप दूसरे आयंस पे क्या चार्ज है ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिंपल सा, इस पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन सभी एटम के ऊपर का जो चार्ज है उनका सम कर दें तो आंसर 0 आएगा। चेक करते हैं, देखो ऑक्सीजन पे चार्ज हमें मालूम है -2 आता है, तो हाइड्रोजन पे मैं क्या चार्ज रखूं कि इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 हो जाए, तो +2। इसका मतलब इस हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है बच्चों, +2 है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है। ये हाइड्रोजन पे +2 चार्ज इन दोनों हाइड्रोजन पर है, तो एक हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होगा, +1, दूसरे हाइड्रोजन पे चार्ज +1, दोनों हाइड्रोजन का चार्ज +2, एक O का चार्ज -2, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज 0। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, -2। थर्ड एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल NaCl। सबको मालूम है NaCl में Na पे चार्ज +1, Cl पे चार्ज -1, तो Na पे +1 है तो सोडियम का इस फॉर्मूला में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ये तो बच्चों हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर का नॉलेज हल्का सा। अब इस ऑक्सीडेशन नंबर का रेडॉक्स रिएक्शंस में किस तरह से हम यूज लें, तो किसी भी एलिमेंट पर मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज आ सकता है +7, पॉजिटिव में चार्ज आ सकता है +7, तो रेंज क्या हुई +-7 से लेकर +7। अब इस -7 और +7 के बीच के सारे चार्ज पॉसिबल है, -7, -6, -5, -4, -3, -2, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 और +7 तक। तो ये बहुत बड़ी रेंज है बच्चों। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -7 से लेकर -7 to +7।
बीच में कौन है इसके, 0 भी है साथ में। तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों। जो किसी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है वो मैक्सिमम -7 है, पॉजिटिव में मैक्सिमम +7 है। अब यही काम का कंसेप्ट है। तो हमने यहाँ क्या समझा, जो चार्ज है उसके ऊपर का किसी भी एटम, आयन और स्पीसीज की, वो ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू कितनी हो सकती है, -7 से लेकर +7 तक। अब आते हैं हम इस रेडॉक्स को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। रेडॉक्स को तो सिंपल सा है, रेडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है तो हम क्या काम करें, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होंगे, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होंगे। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है, मैं यहाँ हल्का सा लिख देता हूँ। यदि -7 से गाड़ी +7 की ओर जा रही है तो हम इसका मतलब क्या मानेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। और यदि गाड़ी कैसे जाए, ये ऐसे आ रही है अभी गाड़ी -7 से +7, और गाड़ी कैसे जाए, -7 से +7 नहीं जाके +7 से -7 की ओर जाए, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। तो हम क्या मानेंगे यहाँ, रिडक्शन। और यहाँ क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। फिर आसान है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये टॉपिक समझ में आ गया। अब हमारे जो अगला टॉपिक है एग्जाम्पल, वो समझना बहुत आसान है बच्चों। तो हम हमारे अगले टॉपिक पे चल रहे हैं जिसमें क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शंस के एग्जाम्पल। मैंने मेरा जो हमारे लिए रेफरेंस डाटा लिख दिया है यहाँ पर, जो अभी जस्ट हमने पढ़ा था। रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -7 to +7, ये ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ तो रिडक्शन है बच्चों। अब मैं एग्जांपल पे आता हूँ। तो मैंने क्या काम किया है कि बहुत सारे एग्जांपल को क्लब कर दिया है। जो एक जैसे एग्जांपल है उनको मैं एक साथ लेके आ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले क्या लिख देता हूँ, एक सारे एग्जाम्पल। जैसे किसी भी चीज़ को, किसी भी मैटर को यदि हम कंप्यूट करें, हम उसे जलाएं तो उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस होती है। और ये कॉम्बिनेशंस रिएक्शन है बच्चों। यदि मैं मेटल ले रहा हूँ तो, या एक ऐसा ले रहा हूँ जो पहले से एलिमेंट फॉर्म में है, तो ये कॉम्बिनेशंस रिएक्शन। जैसे मैं हमारी फर्स्ट एक्टिविटी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें तो Mg+O2 MgO बना। किसी भी कार्बन को, कोल को यदि हम बर्न करें C+O2 CO2। यदि हम कॉपर के यूटेंसिल्स को गर्म करें एयर की प्रेजेंस में, हीट सप्लाई करें तो Cu+O2 CuO। तो ये हमारे पास सोडियम की एयर के साथ रिएक्शंस हो जाए ऑक्सीजन के साथ, तो Na+O2 Na2O। तो ये सारी क्या है, कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस के एग्जाम्पल। तो मैं इनको एक साथ क्लब कर देता हूँ और मैं सबसे पहले इन सारी रिएक्शंस को यहाँ लिख देता हूँ। कौन कौन सी रिएक्शंस है जो एक जैसी है, ताकि हमें उन सबको हम एक साथ पढ़ लेंगे बच्चों। कौन कौन सी है, तो फर्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग वाली, Mg+O2 क्या बना था, 2MgO। यहाँ इसे बैलेंस कर देते हैं, ये बैलेंस हो गई। सेकेंड रिएक्शन है बच्चों हमारे पास कॉपर की। कॉपर के यूटेंसिल्स को यदि हम हीट सप्लाई करें तो इसका, ये दोनों के बीच रिएक्शंस हो जाती है, CuO बनता है। इसका कलर याद रखना, ये ब्लैक है और ये ब्राउन है। यहाँ क्यों लिखा, बहुत बार CBSE या स्टेट बोर्ड ने इस इक्वेशंस को पर्टिकुलरली पूछा है। थर्ड हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है सोडियम का, Na+O2 क्या बना, Na2O। इसको बैलेंस करें, ये यहाँ भी बैलेंस कर देते हैं, 2O2। यहाँ बैलेंस करें तो यहाँ होगा 2, यहाँ हो जाएगा बच्चों 4। ये हमारे पास बैलेंस हो गई। अगली हमारे पास जो रिएक्शंस है वो है कार्बन की। कार्बन को यदि हम कंप्यूट करें तो क्या बनता है, CO2 बच्चों। ये चारों रिएक्शंस एक जैसी है और ये चारों की चारों बच्चों रिएक्शंस कॉम्बिनेशंस रिएक्शन भी है। अब हम इसमें समझते हैं। तो पहले हम कौन सा कंसेप्ट लगा दें, हमारा क्लासिकल कंसेप्ट, बड़ा आसान सा है। याद रखना, रिडक्शंस ऑक्सीडेशंस हमेशा रिएक्टेंट्स के होते हैं। हम ऑक्सीडेशन से उन्हें, प्रोडक्ट से हम उन्हें कंपेयर करते हैं और ये पता लगाते हैं कि इसका क्या हुआ है, Mg और MgO।
Mg अकेला है, इधर Mg के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। इसका मतलब जब ये Mg यहाँ से यहाँ आया होगा तो इस Mg के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, और हमें मालूम है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इस Mg का ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर भी सेम ही है बच्चों, Cu प्लस O2 CuO बना। यहाँ Cu के साथ O नहीं है, यहाँ Cu के साथ O है। इसका मतलब Cu के साथ O ऐड हो गई तो इस Cu का ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ सेम रिएक्शंस, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। तो इन दोनों में जो फर्स्ट रिएक्टेंट है, इन चारों रिएक्शंस में उन सब का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और हमें मालूम है जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट है। ये बच्चों हल्का सा समझो, बीमा एजेंट। आपके घर में, आपके परिवार में कभी ना कभी आपके पापा से, आपके भैया से, या जो भी कुछ कमाते हैं उनसे वो मिलने आते हैं और क्या कहते हैं, भाई बीमा करा लो। तो जो बीमा कराने आता है हमारा, हम उसे कहते हैं बीमा एजेंट। अब बीमा के पीछे लगा हुआ है एजेंट, इसका मतलब जिसके भी पीछे एजेंट लग जाए वो काम करता है किसके लिए, दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं करेगा। बीमा एजेंट घर पे आया तो खुद का बीमा नहीं करेगा, वो सामने वाले का बीमा करेगा। तो जिसके पीछे एजेंट लगा हुआ हो वो उसके आगे जो लिखा हुआ है वो काम करता है दूसरों के लिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रेड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब ये क्या, ये एजेंट है जो क्या करता है, रिडक्शन करता है। किसका करता है, दूसरों का करता है। तो यहाँ कार्बन रेड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन का रिडक्शंस कर दिया। यदि ये कार्बन मैं कह दूं कि इस ऑक्सीजन का बीमा कर दे तो मैं इस कार्बन को कहूँगा बीमा एजेंट। अब इसने बीमा तो नहीं किया लेकिन इसने इसका रिडक्शंस कर दिया, तो ये क्या कहलाया, रेड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों हमें सिंपल सा मालूम है कि यहाँ दो ही रिएक्टेंट थे, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शंस। मैं समझा सकता हूँ आपको कैसे। इसमें दो ऑक्सीजन थे, दो O आपस में बॉन्डेड है, और यहाँ इस पूरे फॉर्मूले में एक ही ऑक्सीजन है। इसका मतलब जब ये O यहाँ से यहाँ आई तो एक ऑक्सीजन चली गई, तो ऑक्सीजन का रिमूवल, रिडक्शन। तो इन चारों रिएक्शंस में यही हुआ है, और इन चारों रिएक्शन में इनका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है बच्चों। ये समझने के लिए था, लेकिन सिंपल सा क्या है, दो रिएक्टेंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, तो एक का यदि ऑक्सीडेशन हुआ है दूसरे का क्या हुआ है, आसान है, आंखें बंद कर लो, दूसरा कहाँ है वहाँ जाओ और नीचे जाके क्या लिख दो, वो जो यहाँ हुआ है उसका रिवर्स वहाँ पे लिख दो बच्चों। तो ये तो हमने समझ लिया बच्चों, इन चारों रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस, चारों रिएक्शन एक जैसी थी। अब यहीं इन्हीं में से किसी एक में मैं क्या लगा देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, बाकी सब में भी उसी के जैसा होगा। तो बच्चों मैं लगा देता हूँ इस रिएक्शन में, कौन सा कंसेप्ट लगा रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। और इसको बच्चों वापस यहाँ लिखता हूँ मैं एक बार, 2Cu + O2 2CuO। यहाँ मैं अब इस पे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट लगाने वाला हूँ। तो इससे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए बच्चों, आयंस के ऊपर का चार्ज मालूम होना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ चेक करते हैं। कॉपर एलिमेंट है, अकेला है, कोई दूसरा एलिमेंट इसके साथ बॉन्डेड नहीं है, तो चार्ज क्या आएगा, 0। दोनों ऑक्सीजन एटम हैं, दोनों एक जैसे हैं, जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी चार्ज 0। Cu के साथ O जुड़ा हुआ है, Cu पे कितना चार्ज है नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम, क्योंकि कॉपर वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करता है। कॉपर पे +1 का भी चार्ज आता है, +2 का भी चार्ज आता है। तो हम कैसे डिसाइड करें, हम दूसरे एलिमेंट को चेक करते हैं। इस कॉपर पे क्या, इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, -2 है। तो इस कॉपर पे मैं क्या चार्ज रखूं कि इन दोनों का सम 0 हो जाए, +2। अब बड़ा, ये सारे क्या लिखे हैं मैंने, ये इनके ऊपर के चार्ज लिखे हैं, और यही चार्ज क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अब बच्चों यहाँ से यहाँ आओ, कॉपर पे चार्ज 0, यहाँ कॉपर पे चार्ज +2, तो कॉपर का क्या हुआ चार्ज, 0 से किस में चेंज हो गया, +2 में। 0 से +2 में चेंज होने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो गए हैं, तो Cu का क्या हो गया है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे चेक करते हैं।
ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या चार्ज था 0, यहाँ क्या चार्ज हुआ है -2, तो ऑक्सीजन पे क्या हुआ चार्ज 0 से -2 हो गया है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो गए हैं, तो O का क्या हो गया है रिडक्शन। ये आसान है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट बहुत आसान है और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के कुछ फ़ायदे भी हैं। क्या है अब मेरे अगले एग्जाम्पल में आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट हो गया, 0 चार्ज था वहाँ +2 हो गया, यहाँ 0 था वहाँ -2 हो गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये सारे एग्जाम्पल जो एक जैसे थे वो आपको समझ में आ गए हैं। अब मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें मैं बहुत सारे एग्जाम्पल को एक साथ क्लब्ड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि लगभग एक ही जैसे हैं बच्चों। चलिए हम हमारे अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। मैं पहले बच्चों यहाँ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है ZnO + C, Zn + CO। सेकेंड एग्जाम्पल है PbO + C, Pb + CO2। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल इसके पहले वाले एग्जाम्पल का सेकेंड स्टेप है CuO + H2, Cu + H2O। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका कलर ब्लैक था और ये वापस ब्राउन हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड, थर्ड, और एक बच्चों एग्जाम्पल मेरे पास और है, वो अलग एग्जाम्पल है, इनसे थोड़ा सा अलग है लेकिन मिलते जुलते ही हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं उनको भी, H2S + Cl2। क्या बनेगा 2HCl। अभी बच्चों इनको बैलेंस कर देंगे सबको, यहाँ S, फिर एक और इसी के जैसा है H2S + I2, 2Hi + S। बैलेंस कर देते हैं, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ हम क्या लगा दें, ये भी बैलेंस है, यहाँ 2 लगा देते हैं बच्चों, यहाँ भी 2 हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो गई। ये सारी बच्चों रिएक्शंस अब बैलेंस हो गई है। तो ये इन सारी रिएक्शंस में क्या कॉमन है, इनमें 2 रिएक्टेंट है और इन दोनों में यदि आप देखोगे तो जनरली सारी की सारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, सारी की सारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों। अब हम इनमें समझते हैं हमारे ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस के कंसेप्ट को। यहाँ आ जाओ, जिंक ऑक्साइड आसान है, बहुत आसान है। जिंक ऑक्साइड में जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है। कहाँ चली गई, बाहर चली गई। जिंक ऑक्साइड से जिंक बाहर चली गई, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इसका रिडक्शंस हो गया। इस C को देखो, यहाँ C अकेला था, यहाँ C के साथ O है तो C किस में चेंज हो गया, CO में। तो C के साथ कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन। तो इस C का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। इन लगभग इन तीनों में यही प्रोसेस हो रहा है बच्चों, इन तीनों रिएक्शंस में यही प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीजन इसके इनके साथ ऐड हो रही है। जब इनके साथ ऐड हो जाएगी तो इनमें से ऑक्सीजन का रिमूव हो गया तो इनका रिडक्शंस हो गया और इनका ऑक्सीडेशंस हो गया है। तो इन तीनों रिएक्शन में इनका क्या हुआ है, रिडक्शन, इनका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों एग्जाम्पल में चेक करते हैं बच्चों। ये ऊपर के तीनों एग्जाम्पल से थोड़ा सा अलग हैं। इनमें क्या है, H2S के में S के साथ हाइड्रोजन थी, यहाँ S के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो S में से क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल। तो क्या कहलाएगा हाइड्रोजन का रिमूवल, ऑक्सीडेशन। अब इसमें भी ऐसा ही हुआ, H2S के साथ यहाँ हाइड्रोजन थी, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, H2S का ऑक्सीडेशन। इन दोनों रिएक्शन में H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो दूसरे का क्या हुआ होगा, I2 का क्या हुआ होगा, हम समझ सकते हैं। यहाँ I अकेला है, यहाँ I के साथ H है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हो गया, रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि जिसका रिडक्शंस हुआ है उसने दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दिया है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ये हो गया बच्चों हमारे, ये सिंपल सा था। क्लासिकल कंसेप्ट से समझाना आसान है और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से एक और चीज़ आसान है जो इस मेथड से हमें कहीं ना कहीं डाउट में ले आती है या वो हम समझा नहीं पाते हैं। वो क्या है बच्चों, मैं यहाँ इसका एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और मैं इसका एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ
H2S का एग्जाम्पल, तो H2S प्लस Cl2 क्या बना, 2HCl प्लस IS। इसका एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों। इस केमिकल रिएक्शन में मैं क्या करता हूँ, हर एक एलिमेंट के ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन कर देता हूँ, फिर हमारा काम आसान है बच्चों। तो यहाँ आता हूँ मैं H2S में, आराम से H2S में एक हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है, +1, तो दोनों हाइड्रोजन पे चार्ज +2, तो एक S पे चार्ज क्या होगा, -K2, तभी तो दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन पे +1 है तो दूसरे हाइड्रोजन पे भी +1 है, तो दोनों पे +2, तो एक सल्फ़र पे -2, दोनों Cl हैं, दोनों एक जैसे हैं, इनके ऊपर का चार्ज 0। HCl में आओ, एक H पे चार्ज +1, एक Cl पे चार्ज क्या होगा, -1, यहाँ +1। S अकेला है, जब भी कोई अकेला रहता है किसी भी दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी डिफरेंट के साथ, तो उसके ऊपर का चार्ज 0। बच्चों अब चेक कर लेते हैं, यहाँ देखो, यहाँ एक और चीज़ है जो हमें बता सकती है, इस मेथड में पॉसिबल है। H2S में हमने यहाँ क्या चेक किया, H2S का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब मैं आपसे पूछूं कि H2S में किसका ऑक्सीडेशन हुआ, H का हुआ कि S का हुआ, वो यहाँ से समझाना हमारे लिए आसान है बच्चों। कैसे हम चेक कर लेते हैं, तो मैं यहाँ इस तरफ 3 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, टोटल 3 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन, एक सल्फ़र, एक क्लोरीन। उन तीनों को बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है और क्लोरीन है, और मैं इन तीनों की ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज हुआ है वो यहाँ मेंशन करता हूँ बच्चों। यहाँ रिएक्टेंट साइड में जो हाइड्रोजन है, सिंगल हाइड्रोजन, उस पर चार्ज +1 है, और है ही नहीं इधर क्या चार्ज है, +1 है। तो हाइड्रोजन का चार्ज क्या था, +1 से किस में चेंज हुआ, +1 में ही हुआ, ना तो +1 से +1, ना तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ है ना डिक्रीज़ हुआ है। ऐसी स्पीसीज़ जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं होता है, उनका ना तो रिडक्शंस होगा ना ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका कुछ नहीं हुआ है। सेकंड सल्फ़र पे आते हैं, यहाँ सल्फ़र पे चार्ज -2, एक सल्फ़र पे, यहाँ सल्फ़र पे चार्ज 0, तो क्या हुआ, -2 से क्या हो गया, 0। -2 से 0 होने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो गया है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होने का मतलब ऑक्सीडेशन, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। थर्ड आते हैं Cl पे, यहाँ चार्ज क्या था, 0, यहाँ चार्ज क्या हो गया, -1, तो यहाँ चार्ज क्या था, 0, यहाँ चार्ज क्या हो गया, -1, तो क्या हो गया Cl का, 0 से -1, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो गए हैं, और डिक्रीज़ होने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो गए, इसका मतलब रिडक्शन हो गया है, ये रिडक्शन हो गया बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से मैंने क्या समझा दिया, H2S में H का कुछ नहीं हुआ है, S का रिडक्शन, X का ऑक्सीडेशन हुआ है और Cl का रिडक्शन हुआ है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो लगभग सभी रिएक्शंस पर बहुत बढ़िया से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल बच्चों हम रेडॉक्स रिएक्शंस का ले लेते हैं, इससे पहले के 4 एग्जांपल, ये 5 एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 5 और 4 9 एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में है, हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, और हमारे रेडॉक्स रिएक्शंस के एग्जाम्पल बच्चों कंप्लीट हो गए हैं, और उसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा बच्चों। लास्ट एग्जाम्पल बच्चों, हम लास्ट एग्जाम्पल पे चलिए बच्चों। जो रेडॉक्स रिएक्शन का हमारा आज का इस वीडियो का जो लास्ट एग्जाम्पल है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, हमारी एनसीईआरटी की बुक में है, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बनेगा, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। इस रिएक्शंस को बच्चों मैं जल्दी से बैलेंस कर देता हूँ। MnO2 तो यहाँ आएगा बच्चों 4, यहाँ आएगा 2, और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। चलिए बच्चों आसान सा है, ये इस रिएक्शंस को हम, ये रेडॉक्स रिएक्शंस है या नहीं इसको हम चेक करते हैं बच्चों। Mn के साथ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ Mn के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इस Mn से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, और हमें मालूम है ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल जहाँ होगा वो रिडक्शन होगा। तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ रिडक्शन।
यहाँ लिख देता हूँ बच्चों मैं रिडक्शन। अब आते हैं बच्चों HCl में। HCl में Cl के साथ हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ का नहीं मालूम चल रहा बच्चों। यहाँ हमें कन्फ्यूज़न आ रहा है यहाँ क्या है क्या, लेकिन यहाँ मालूम चल रहा है कि यहाँ Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ Cl के साथ हाइड्रोजन थी, यहाँ नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिमूवल। तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है। ये हमने पढ़ लिया कि इसका ये रेड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसने इसका रिडक्शंस कर दिया। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसने दूसरे का ऑक्सीडेशंस कर दिया। ये तो बच्चों हो गया हमारा क्लासिकल कंसेप्ट। अब आते हैं हम इसी को समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से। तो बच्चों पहला ध्यान रखें, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, इससे पहले भी मैंने ये किया है, हम उस पूरी केमिकल इक्वेशंस के सभी रिएक्टेंट पर और सभी प्रोडक्ट के सभी एटम्स पर हम चार्ज लिख देंगे। चार्ज का मतलब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन कर देंगे, फिर हमारा काम आसान है बच्चों। तो यहाँ आ जाते हैं MnO2 में Mn पे चार्ज नहीं मालूम, सर Mn तो बहुत कम बार आता है तो हमें चार्ज नहीं मालूम। कोई बात नहीं, छोड़ दें इसे। O पे तो मालूम है, हर एक O पे क्या चार्ज आता है, -2। तो यहाँ कितने O हैं, 2 हैं, तो दोनों पे चार्ज क्या हुआ, -4। दोनों O पे -4 हैं तो Mn पे क्या होगा, +4, क्योंकि दोनों चार्ज का सम 0 होना चाहिए। HCl में आते हैं, ये तो आसान है। एक H पे चार्ज क्या आता है, +1, तो एक Cl पे क्या आएगा, -1। ध्यान रखना बच्चों, ये 2 ऑक्सीजन पर का चार्ज है -4, तो एक ऑक्सीजन का चार्ज क्या हुआ, -2। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में हम इंडिविजुअल एलिमेंट के चार्ज के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। अब यहाँ आ जाते हैं MnCl2 में। Mn पे चार्ज क्या है, सर +4 है, क्योंकि यहाँ +4 है तो यहाँ भी +4 है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ चेक करें, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस Mn पे क्या चार्ज होगा। तो इस एक Cl पे क्या चार्ज होता है, -1। 2 Cl पे क्या चार्ज हो जाएगा, -2। तो Mn पे क्या चार्ज रखूँ कि इन सब का ओवरऑल सम इक्वल 0 हो जाए, +2। Cl पे चार्ज दोनों एटम एक जैसे हैं, 0। 2H2O, O एक O पे चार्ज -2, तो दोनों H पे चार्ज +2, तो एक H पे चार्ज +1। बच्चों ये पहला काम है जो हमें करना है, हमें उस केमिकल इक्वेशंस के सभी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के सभी एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज लिख देना है। अब आते हैं बच्चों, अब मैं यहाँ के एक टेबल बना लेता हूँ। मैग्नीज की जितने भी एटम्स हैं यहाँ जो है वो वहाँ पर भी होंगे, तो यहाँ जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं मैं उनको मेंशन कर देता हूँ। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, Cl है, और मैं इन हर एक के चार्ज को लिख देता हूँ किसका क्या हुआ है, और वही हमें बता देगा रिडक्शंस हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है। Mn का चार्ज रिएक्टेंट साइड में कितना था, +4। एक का इधर कितना हो गया, +2। +4 से +2, +4 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ है तो क्या हुआ, इस Mn का रिडक्शन हो गया। सेकंड, O का क्या हुआ है, ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों O का चार्ज है, हमें एक O के चार्ज से मतलब है। एक O का चार्ज -2, इधर एक O का चार्ज -2। इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर का जो चार्ज था यहाँ भी -2 है और यहाँ भी -2 है, तो इसका कुछ नहीं हुआ, ना तो रिडक्शन हुआ ना ऑक्सीडेशन हुआ। थर्ड आते हैं हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है, +1। इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, इधर भी +1 है। 2 पे +2 है तो एक पे +1 है, तो यहाँ भी +1 है और यहाँ भी +1 है, तो इसका भी कुछ नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं Cl पर। यहाँ Cl पे चार्ज -1, यहाँ Cl पे चार्ज -1। इसका मतलब जब ये Cl यहाँ से यहाँ चेंज हुआ तब इस Cl का कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब ये Cl यहाँ से इसमें चेंज हुआ था तो इस यहाँ चार्ज -1, वहाँ चार्ज 0 है, तो -1 से 0 हो गया। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ है, -1 से 0, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन।
इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस में दोनों चीज़ें हुई है, रिडक्शंस भी हुआ है और ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका मतलब ये रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शंस हैं। चलो बच्चों, आज हमने क्या समझ लिए, रेडॉक्स रिएक्शंस के एग्जांपल्स। टोटल 10 एग्जांपल आज बच्चों हमने समझे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये आपको समझ में आए हैं तो वो जो 2-3 काम आप लगभग बहुत जगह करते हैं। फर्स्ट काम क्या है, लाइक वाले बटन को प्रेस करें। सेकंड काम, सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करें, ताकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा, मेरे जो भी वीडियो आएंगे वो उनका इन्फॉर्मेशन, उसका नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएगा बच्चों। और मेरा चैनल का नाम तो आपको मालूम ही है, केमीटेक JNV। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा और आज का जो दिन है आपका मंगलमय हो। नमस्ते बच्चों।